वेलकम टू होली शिव परमेश्वर खुदाबंद। एक बार फिर से इसमें से तेरे नाम से मैं थैंक्स करता धन्यवाद करता है कि कीमती समय को प्रभु जी मुझको दिया। और पहाड़ में परमेश्वर जिस प्रकार आप एकांत में जाकर प्रार्थना करता था, उसी प्रकार मैं एकांत में पहाड़ में आया प्रभु जी। आज मेरे मुझको वचन से बातचीत कर, जितने भी लोग इस वीडियो को तेरे कलाम को सुने परमेश्वर, वीडियो को देखे, तेरे कलाम को सुने, उसकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम कर प्रभु जी। आप वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है, वचन भेज कर लोगों को छुड़ाता है। आज तेरे वचन को भेज कर बातचीत कर परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, हम बाइबल से देखेंगे, मरकुस के इंजल से देखेंगे। मरकुस के पुस्तक 4 अध्याय का 35 वचन से हम स्टडी करते हैं। आंधी को शांत करना। 35 वचन से लेकर 41 वचन तक हम स्टडी करेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते थे। हालेलुया। प्रियो, सांझ के समय अपने चेला लोग को यीशु मसीह बोलता है, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले। और नाव में जब उनके चेला लोग थे और यीशु मसीह नाव में सो रहा था, तो प्रचंड आंधी और तूफान आया नाव पर। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो लोग घबरा गए और यीशु मसीह को जगाता है, हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमको बचाओ बचाओ बोलता है। तो यीशु मसीह उठा और यीशु मसीह बोलता है, हे अल्पविश्वासी, तो क्यों घबराता है? जब लोगों की ज़िंदगी में प्रियो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में जिस प्रकार नाव में लहरें आया, आंधी और तूफान आया, आप यीशु मसीह के नाव पर सवार हैं और उस नाव को चलाने वाला यीशु मसीह है। और आपके ज़िंदगी में आंधी और तूफान नाव की लहरें के समान उठ रहा है। वो आंधी और तूफान नाव में है, समुद्र में हैं आप, और आंधी और तूफान उस नाव पर आया है और आप घबरा रहे हैं। वो आंधी और तूफान क्या है? दुख, तकलीफ, परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, और आप घबराए। लेकिन उस नाव को चलाने वाला यीशु मसीह है। प्रियो, यीशु मसीह ने, उनके चेला लोग घबरा गए तो यीशु मसीह उठा और आंधी और तूफान को यीशु मसीह बोलता है, आंधी और तूफान को। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी तूफान को बोलता, थम जाओ, शांत हो जाओ। और तुरंत आंधी और तूफान यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। आंधी और तूफान समुद्र के बीच में जो आया था प्रियो, वो ऐसे नहीं थे।
वो शैतान उसको अटैक किया। दूर से शैतान यीशु मसीह को देख रहा था कि अब मुझको यीशु मसीह निकालेगा। तो उसकी ज़िंदगी पर समुद्र पर अटैक भेजा, तूफान, आंधी और तूफान भेजा। शैतान अटैक मारा, समुद्र पर अटैक मारा। यीशु मसीह को अपने पास आने से रोकने के लिए आंधी और तूफान को भेजा समुद्र पर। समुद्र के जस्ट उस पार प्रचंड दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति पर था। प्रचंड समुद्र के जस्ट उस पार प्रचंड एक व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा था, सेना समाया था। और दूर से यीशु मसीह को भेजता है कि यीशु मसीह आ रहा है मुझको निकालने के लिए। समुद्र के बीच में है और यीशु मसीह को रोकने के लिए प्रचंड आंधी और तूफान भेजा यीशु मसीह को रोकने के लिए, मारने के लिए, कि वहाँ पर मर जाए यीशु मसीह, समुद्र में डूब जाए। लेकिन वो बनाने वाला कर्ता यीशु मसीह बोलता है थम जाओ, शांत हो जाओ। आंधी और तूफान थम गया। जस्ट हम देखेंगे प्रियो, वो आंधी और तूफान ऐसे नहीं, वो अटैक मारा था शैतान रोकने के लिए। जस्ट मरकुस 5 अध्याय में 1 वचन से पढ़ रहे हैं। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुँचे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसमें, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ों पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और शुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपट कर झील पर जा पड़ा और डूब मरा। प्रियो, बाइबल में लिखा है, जहाँ वचन टूटता है वहाँ परमेश्वर भी रोक नहीं पाता। दुष्ट आत्मा से परमेश्वर बहस नहीं किया, यीशु मसीह से बहस नहीं किया, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से। क्योंकि बाइबल बताता है कि सुअर चराना मना है, सुअर खाना, सुअर चराना मना है। तो यहाँ पर वचन टूट रहा था प्रियो। तो परम यीशु मसीह को बोलता है कि हमको वह, और उसने उससे बहुत विनती कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, बोलता है दुष्ट आत्मा। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। वहाँ पर पहाड़ पर सूअर चर रहे थे और चरवाहा चरा रहे थे। सूअर चराना मना था जहाँ वचन टूट रहा था। तो परमेश्वर वहाँ पर, यीशु मसीह बोलता है, यहाँ पर सूअर चराना मना था। बाइबल में बताता है यहाँ पर वचन टूट रहा था। तो यीशु मसीह बोलता है जाओ, बोलता है, कंप्रोमाइज़ नहीं किया यीशु मसीह, उससे बहस नहीं किया कि जाओ। प्रियो, जहाँ पर वचन टूटता है वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में शैतान अटैक करता है। परमेश्वर ने बोला व्यवस्था यूनान में, यहोशू की पुस्तक में बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से
कभी न हटने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, न दाएं मुड़ना न बाएं। परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाना है, निगरानी करना, न दाएं मुड़ना न बाएं। यहाँ पर वचन टूट रहा था, यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाया। जब वचन टूटता है लोगों की ज़िंदगी में शैतान अटैक करता है। जैसे जस्ट अपने चेला लोग को बोलता है कि आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यीशु मसीह देखा कि समुद्र के उस पार एक व्यक्ति के अंदर में प्रचंड दुष्ट आत्मा है और वो कब्रों में रहा करता था। सांकलों को तोड़ देते थे, बेड़ियों और सांकड़ों को तोड़ देते थे और उस रास्ता से लोग गुजर नहीं पाते थे, डरते थे। भयंकर प्रचंड दुष्ट आत्मा उसके अंदर में सेना समाया था। लेकिन उसके दुख को यीशु मसीह ने देखा, तकलीफ को देखा और यीशु मसीह अपने चेला लोग को बोलता, आओ हम पार चले, समुद्र के उस पार चले, उस दुष्ट आत्मा को मैं निकालने जाऊंगा। बोलता है चलो आओ हम उस पार चले। और जैसे ही समुद्र के बीच में यीशु मसीह अपने चेला लोग को नाव में गया तो दुष्ट आत्मा दूर से देखा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आ रहा है मुझको निकालने के लिए। तो प्रचंड आंधी और तूफान समुद्र के बीच में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को रोकने के लिए भेजा और उनके चेला लोग घबरा गया। यीशु मसीह बोलता है, प्रभु हम नाश हुए जा रहे, हमको बचाओ। यीशु मसीह बोलता है, हे अल्पविश्वासी तुम क्यों डरते हो। यीशु मसीह उठा, आंधी और तूफान को बोला, थम जाओ, शांत हो जा। थम गए, शांत हो गए। जैसे ही उस पार गया, मरकुस 5 अध्याय में प्रचंड दुष्ट आत्मा जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा कब्रों से निकल कर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह कोई उसे वश में नहीं कर सकता। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ, बोलता है सूरों में के झुंड में चले जाओ। और सूरे के झुंड में चला गया और सब सूअर समुद्र में जाकर डूब मरा। और वो व्यक्ति जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा समाया था हील हो गया। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने पास आकर उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वाले ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब उससे विनती करके कहने लगी कि हमारे सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग अचंभा करते थे। प्रियो, यीशु मसीह को बोलता है जिसमें दुष्ट आत्मा समाया था, हील होने के बाद बोलता है, प्रभु मुझको भी आपके 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 संग ले चल। बोलता है तो नहीं, बोलता तू अपने लोगों में जा। और प्रभु ने किस तरीके से तेरी ज़िंदगी पर काम किए लोगों को बता। वो अपने राज्य में गया, दिकापुलिस में गया और यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों को बताया कि किस प्रकार यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी पर काम किया। हमको बताना है यीशु मसीह के बारे में। जब हम हील होते हैं, चंगे होते हैं, तो यीशु मसीह के बारे में बताते ताकि पिता की महिमा हो।
जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए निकल जाए, ये वचन जीवित हो जाए तेरे मसा तेरे पावर से। पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, नाना प्रकार से कष्टों से जकड़े हैं परमेश्वर, मेरे से कांटेक्ट करे परमेश्वर, मेरे मोबाइल नंबर से परमेश्वर, और दुष्ट आत्मा से आज़ाद होने पाए इस वक्त, आज़ाद होने पाए, हील होने पाए, चंगे होने पाए। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुने, उत्तर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।